हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 7 फरवरी परीक्षा क्लास 12th केमिस्ट्री का आर या पार क्वेश्चन देखने वाले हैं। मतलब जितने भी अब तक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो वैसा क्वेश्चन मैंने 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किया। अगर इसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है प्यार बच्चों। बस इस वीडियो को आपको प्रयास करना है। जितना भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करवाऊंगा 100 क्वेश्चन करवाएंगे, तो 100 क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइए। एग्जाम में एकदम क्या कर देंगे, तो आर या पार की लड़ाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं मेरे प्यार बच्चों। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। 100 क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु जो होता है वो कौन होता है। तो देखिए साइनाइड विधि द्वारा जो धातु प्राप्त होता है वो आपका सिल्वर प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिल्वर धातु द्वारा जो प्राप्त धातु जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका सिल्वर होता है। यानी साइनाइड विधि द्वारा जो धातु प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सिल्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, आएगा 2025 में। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है प्यार बच्चों। कहा जाए ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, एकदम 100% VIP क्वेश्चन। देखिए ग्रेफाइट जो होता है ये आपका सांस संयोजक क्रिस्टल होता है। ध्यान से सुनिए, ग्रेफाइट, हीरा और सिलिका ये सांस संयोजक ठोस होता है। इसमें से एक नंबर पक्का पूछेगा 2025 में। कितना, तो ग्रेफाइट, सिलिका और यहाँ पर प्यार बच्चों सिलिका, ग्रेफाइट और यहाँ पर आपका हीरा जो है सांस संयोजक ठोस होता है। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में आएगा, याद रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। और आणविक ठोस जो होता है क्या होता है, जल होता है, बर्फ होता है, ये सब जो होता है आणविक ठोस होता है। तो यहाँ से एक नंबर आपका पक्का आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे प्रबल अम्ल होता है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल कौन है। देखिए सबसे जो प्रबल की बात करें मेरे प्यारे लाल तो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। देखिए इसी का नाम है H से हाइड्रोजन, I से आयोडाइड, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है सबसे प्रबल होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे लाल डी नंबर होगा। याद कर लो, मैं 100% बोल रहा हूँ, एकदम क्वेश्चन आपका छपेगा तो छपेगा, बस याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। तो कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडिक कणों का गमन क्या कहलाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडिक कणों का जो गमन होता है प्यारे लाल, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत कण संचलन। तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैसे बताऊं प्यारे बच्चों, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो को पूरा देखते मैं गारंटी लेता हूं कि काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। तो याद रखना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडिक कणों का गमन क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा प्यारे लाल वो आपका डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुखार को कम करने वाली दवा। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा मेहनत से तैयार किया हुआ क्वेश्चन। देखो बुखार को अगर कम कर रहा है, दवा जो बुखार को कम करेगा एंटीपायरेटिक कहलाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एंटीपायरेटिक दवा वो दवा होता है जो बुखार को कम करता है। जैसे कोरोना आया था ना, तो एंटीपायरेटिक दवा देके सबको बेस किया जा रहा था। मतलब एंटीपायरेटिक दवा जो होता है बुखार को कम करता है और दर्द को कम करेगा। मान लीजिए आपको चोट लग गया, या आप लोग देखते हैं क्रिकेट कोई खिलाड़ी खेलता है, चोट लग जाता है तो एनाल्जेसिक दवा दी जाती है। इससे क्या होता है, दर्द कम होता है। मान लीजिए आपको चिंता हो रहा है बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो आपको उपशामक दवा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे लाल, जब दवा बुखार को कम करेगा इसको हम लोग एंटीपायरेटिक कहेंगे। ये क्वेश्चन 2025 में छापेगा, 100% लिख के रख लो। अगला क्वेश्चन देख लो, कहा जा रहा है कि दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती है, यानी कि दर्द को जो कम करता है उस दवा को क्या कहते हैं। अभी मैंने बोला कि खिलाड़ियों को चोट लगता है तो एनाल्जेसिक दवा दी जाती है, मतलब दर्द को कम करने वाला दवा। तो एनाल्जेसिक जो दवा होता है बुखार क्या करता है, दर्द को कम करता है। मान लीजिए ना मेरे प्यारे लाल, आपको कहीं पर चोट लग गया, आपके पैर में लग गया, आपके छाती में लग गया, आपके गर्दन में लग गया, कहीं पर चोट लग जाता है ना, तो नहीं होता है जो दवा होता है स्प्रे जैसा, वो एनाल्जेसिक होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो विद्यार्थी गेस नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया ले लीजिएगा प्यारा लाल। ठीक है, 100% लड़ने वाला क्वेश्चन।
और यहाँ पर देखिए प्रबल लेवल से हम लोग पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। देखिए प्रबल लेवल से हम लोग जो होता है मेरे प्यारे लाल ऑप्शन BF3 दिया गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका BL3 जो होगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रबल जो लेवल से हम लोग होता है वो आपका D नंबर होगा BL3, ठीक है, याद रखेगा। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा परीक्षा में आया है। ये क्वेश्चन तो 100% हर साल पूछा जाता है जी, आप लोग भी जानते होंगे। हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता है। देखो एक ट्रिक आपको याद रखना, FON जिसमें ये सब पाया जाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखो FON इसमें N है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। H2O होता है, देखो O इसमें आए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। FON अब यहाँ पर देखो HCl में मिला है, कोई HF में मिला है, क्या क्या मिला बताओ। देखो यहाँ F से F मिला, मतलब ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये FON वाला जो ट्रिक है, ये वाला जो अल्फा जो है मेरे पहला ये जितना भी दिख रहा है आपको अक्स, ठीक है, ये सब में मिलना चाहिए, लेकिन HCl में कोई वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये 100% आप लोग इसको कन्फर्म कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा कब? 2025 परीक्षा में। लिख कर रख लो, ये क्वेश्चन 2025 में आएगा तो आएगा, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। देखिए हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है मेरे प्यारे लाल वो कौन होता है, तो सूर्य या मोनाजाइट का, ये सूर्य या मोनाजाइट जो होता है हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा C नंबर। एकदम याद करते चलिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप बोर्ड एग्जाम 2025 के बाद क्या करेंगे, मतलब बोर्ड एग्जाम आप लोग दे देंगे उसके बाद क्या चीज़ का तैयारी करना चाहता है, मकसद आपका क्या है, कितना नंबर, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर, कहा जा रहा है सबसे कम भास्मिक कौन होता है। देखिए सबसे कम भास्मिक जो होता है मेरे प्यारे लाल वो कौन होता है, तो सबसे कम वाष्पिक जो होता है आपका NF3 होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार बताया हूँ कि सबसे कम वाष्पिक जो होता है NF3 होता है। एकदम याद करते चलो। मैं अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखोगे तो मैं यही समझूंगा आप लोग एग्जाम से मिस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सीधे आपके परीक्षा में लड़ेगा। देखो H2SO4 जो है मेरे प्यारे ये क्या है, तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखो SO2 जो होता है किससे अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है मेरे प्यारे ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये होता है अम्ल होता है, जो प्रबल अम्ल होता है मेरे प्यारे जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है। तो ये वाला सही जवाब जो होगा A नंबर, याद कर लो। और मैं प्यारे लाल मैंने जो बोला अपना नाम लिखिए, मैट्रिक इंटर में कितना नंबर लाना चाहते हो और बोर्ड एग्जाम के बाद क्या करना चाहते हो कमेंट करके बताना। यहाँ पर देखो हरा तोता, देखो ये भी क्वेश्चन पक्का छपेगा। देखिए हरा तोता में जो होता है 7 गो जल का अणु होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिए, हरा तोता में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 गो जल का अणु होता है। ध्यान से देखिएगा 7 गो जो होता है जल का अणु किसमें होता है, हरा तोता में। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा A नंबर होगा, याद कर लीजिए। और नीला तोता के बात करेगा भैया 5 गो जल का अणु, ऑप्शन नंबर B लगा देना। कब, जब नीला तोता पूछेगा तब, ठीक है, लेकिन हरा तोता जो होगा 7 गो जल का अणु होगा, इसीलिए राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों A नंबर हो जाएगा। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते चलेगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम प्यारा सा जरूर से लिखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। देखो ये वाला नंबर आपको दिख रहा है, कंटेक्ट करके नोट्स ले लीजिएगा। देखो 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, इनके ट्रांजिशन एलिमेंट है, किस ग्रुप के तत्वों को कहा जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन तो रहेगा ही। अगर पूछा जाए ए ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है तो इसको कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। क्या, ध्यान दीजिए, अंतः संक्रमण तत्व किसको, F ब्लॉक। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, F ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व। और अगर संक्रमण तत्व सिर्फ पूछे तो डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, ठीक है। और डी ब्लॉक में तत्व में 3 श्रेणियां होती हैं जिसमें प्रत्येक में 10-10 तत्व होते हैं। राइट आंसर C नंबर, 100% पूछने वाला क्वेश्चन सारा है। देखो सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का जो समाहरण किया जाता है मेरे प्यारे लाल, ये आपका फेनोत्प्लवन विधि से किया जाता है। कौन सा विधि, फेनोत्प्लवन विधि। सल्फाइड अयस्क का मतलब है ZNS हो गया, PbS हो गया, जिसके लास्ट में S है ना वो सल्फाइड अयस्क है। और इसका समाहरण किया जाता है, समाहरण का मतलब सांधन जो किया जाता है वो आपका फेनोत्प्लवन विधि से किया जाता है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा A नंबर होगा। याद करते चलेंगे, सीधा एग्जाम में तबाही होगा, आपका कब्जा होगा, बोर्ड एग्जाम में फाड़ देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है सोडियम अवर्षण में किस ग्रुप का सदस्य है। देखिए बात आया सोडियम का, सोडियम किस ग्रुप का सदस्य मेरे प्यारे लाल, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सोडियम जो होता है ये ग्रुप 1 का तत्व होता है। और सभी बच्चे
से मैं यही गुजारिश करूँगा मेरे प्यारे लाल, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इससे पढ़ने से थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसको आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन कि भ्रूपाट्य पर स्वार्धक पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो कौन होता है। देखिए भ्रूपाट्य पर स्वार्धक पाए जाने वाले तत्व की बात करेगा तो सिलिकॉन। अगर धातु पूछेगा मेरे प्यारे लाल, ध्यान दीजिएगा, धातु पूछेगा तो अनंत होता है, यानी भ्रूपाट्य पर स्वार्धक पाए जाने वाला धातु क्या होता है, धातु एल्युमिनियम। अगर तत्व पूछेगा मेरे प्यारे लाल तो तत्व जो होता है वो आपका सिलिकॉन होता है। क्या होता है, तत्व की बात किया जा रहा है ना, तो तत्व सिलिकॉन होगा। अगर धातु पूछेगा मेरे प्यारे लाल तो धातु का मतलब एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मालाकाइट अयस्क है भैया, मालाकाइट अयस्क लगा दो आंसर। मालाकाइट किसका अयस्क है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लोहा का तो होगा नहीं, ठीक है, कॉपर, हाँ कॉपर हो जाएगा, कॉपर पायराइट हो जाएगा, कॉपर क्यूपराइट हो जाएगा, ये सब जो है मालाकाइट इसी का अयस्क है। जिंक बुलेट, जिंकाइट, ये सब जिंक का अयस्क है, सिल्वर तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो मालाकाइट जो होता है कॉपर का होता है, कॉपर पायराइट भी कॉपर का होता है, कॉपर क्यूपराइट कॉपर का भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे लाल। इतना ज़्यादा मेहनत करके क्वेश्चन तैयार किया हूँ मैं, कैसे आपको बताऊँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट करके जरूर बतलाना कैसा वीडियो लगता है। द फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइट, देखिए कॉपर पायराइट का जो फार्मूला होता है वो CuFeS2 होता है, CuFeS2। बताओ कहाँ पर दिया गया है, CuFeS2 जो है कहाँ पर दिया गया, फटाफट लगा दो आंसर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर जो है सी नंबर मिल जाएगा। CuFeS2 होता है कॉपर पायराइट का फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। देखिए एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है वो आपका बॉक्साइट होता है। मैट्रिक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक नहीं सॉरी 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो आपका बॉक्साइट होता है। कौन होता है, बॉक्साइट होता है। हेमाटाइट लोहा का होता है, डोलामाइट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, टेंशन किस लिए लेना मेरे प्यारे लाल, इसका बढ़ के क्वेश्चन मिला था ना, तो इसको बोलते हैं जटिल लवन, सॉरी जटिल लवन, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, जटिल लवन लगा दीजिए, बी नंबर ऑप्शन बी फॉर बम्बई। बहुत बढ़िया, एकदम तबाही मचाएंगे एग्जाम में, एकदम धुआं कर देंगे। देखिए एल्केन का फार्मूला पूछा जा रहा है, एल्केन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, CnH2 होता है ना, बताओ CnH2 एल्केन का हो जाएगा, ये आपका एल्केन का हो जाएगा। बताओ ये एल्केन का हो जाएगा, जितना करवा रहा हूँ याद करते चलो, यहाँ से डायरेक्ट लगेगा। यहाँ पर एल्काइन का ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्काइन का हो जाएगा, तो एल्काइन का हो जाएगा, तो एल्केन का पूछा जा रहा है, इसलिए राइट आंसर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा। याद करते जाइए, एग्जाम में फाड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है ये, इथेन में कार्बन संकलन होता है। देखिए मेथेन पूछे, मेथेन पूछे, प्रोपेन पूछे, मतलब एल्केन का कोई भी समूह पूछेगा, इसमें अगर पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कार्बन संकलन तो sp3 होता है। क्यों, मान लीजिए इथेन का है मेरे प्यारे लाल, इथेन या मेथेन किसी को मान लीजिए, अगर मान लीजिए मेथेन का भी लेकर चलते हैं तो इसमें आपको दिख रहा है 4 गो बॉन्ड, और 4 गो बॉन्ड के लिए आपका sp3 आगे आता है, इसीलिए राइट आंसर जो है मेरे प्यारे लाल ए नंबर हो जाएगा। याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन से क्या बनता है। देखो कैल्शियम फॉर्मेट का जब शुष्क आसवन किया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे लाल, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड बनता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड जो है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से बनता है, तो सही जवाब जो होगा ए नंबर होगा। ठीक है, और सभी बच्चे एकदम बढ़िया से एकदम याद करते चलेंगे ताकि एग्जाम में आप लोग तबाही मचा सकें। देखिए सामान्य ताप पर एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है वो आपका 22.4 लीटर होता है, इसीलिए राइट आंसर जो होगा डी नंबर। याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारा, सॉरी यार क्या मैं बोल रहा हूँ, 22.8 लगा दिया क्या, सॉरी 22.4 लीटर होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो आज अगला क्वेश्चन देख लो, एवोगाड्रो संख्या होता है। तो एवोगाड्रो संख्या ये तो आप लोग 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एवोगाड्रो संख्या जो होता है 6.2 गुना 10⁻23 होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। देखो इथाइन में पाई बॉन्डों की संख्या कितना होता है। देखिए इथाइन में पाई बॉन्डों की जो संख्या होती है मेरे प्यारे लाल, इथाइन एक होता है एल्काइन, मतलब पाई बॉन्ड, इथाइन किसका रूप है पहले बताओ। एथेन तो एल्केन का है, और इथाइन जो हो गया मतलब एल्काइन में कितना बॉन्ड होता है ये पूछा जा रहा है। तो एल्काइन में 2 बॉन्ड, एल्काइन CnH2 - 2, तो इसमें 2 बॉन्ड हो जाएगा, जाहिर सी बात है बी नंबर। चलिए यहाँ पर देख लीजिए,
यहाँ पर पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड एगो काउंट होता है, इसीलिए 2 गो वहाँ पर होगा इथाइन में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो होता है साधारण तापक्रम पर द्रव होती है? तो यहाँ पर जो है पारा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पारा इज द राइट आंसर। क्या होगा, बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में तबाही मचाओ। आज जो अगला क्वेश्चन 28 नंबर, किसने आधुनिक आवर्त सारणी दिया? देखिए किसने जो है आधुनिक आवर्त सारणी दिया मेरे प्यारे लाल। यहाँ पर राइट आंसर की बात किया जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्टली नामक वैज्ञानिक ने दिया। देखो ऑप्शन क्वेश्चन बैंक में देखा इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पर मोस्टली ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्टली नामक वैज्ञानिक ने दिया था, मौसा ने नहीं रे, अरे प्यारे लाल मौसा नहीं लिखा, मोस्टली लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षारीय भूमिज तत्व कौन होता है? तो क्षारीय भूमिज तत्व की बात करें मेरे प्यारे लाल तो उसका क्या हो जाएगा सही जवाब, क्षारीय भूमिज तत्व। ठीक है, तो क्षारीय भूमिज तत्व जो होता है सोडियम से है। ठीक है, सोडियम ही होगा। ठीक है, कमेंट करके इसका थोड़ा बताना, क्षारीय भूमिज तत्व तो मुझे लग रहा है सोडियम ही होगा, क्योंकि ट्रिक भी है इसका, थोड़ा बैगन वाला नहीं होता, झोला में रखिए। अगला क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल याद होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। पिंड केंद्रित घनाकार, ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिए। पिंड केंद्रित इकाई से परमाणुओं की संख्या, मतलब बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होता है, और समन्वय संख्या जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आपका 8 होता है। देखो बी मतलब ए बी 2 बार में आता है, तो परमाणु संख्या 2 याद रखना, और समन्वय संख्या 8 इसीलिए याद रखना, इसीलिए क्योंकि 2 बी बार में आता है, सी 3 बार में आता है, सी 3 बार में आता है, टोटल जोड़ने पर 8 आता है, तो समन्वय संख्या 8 हो जाएगा, और परमाणु संख्या 2 होगा, क्योंकि ए बी 2 बार में आ रहा है। ठीक है, ये ट्रिक हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 31 नंबर क्वेश्चन कि ऑर्लोन एक बहुलक है। देखिए ऑर्लोन किसका एक बहुलक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पक्का ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना। ऑर्लोन एक बहुलक है प्यारा लाल, तो आपको याद रखना एक्रिलोनाइट्राइल का होगा। ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल का, ये 2025 में छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 32 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है? तो नाइट्रो एल्केन के अवकरण से दोस्तों प्राइमरी एमीन बनता है, मतलब प्राइमरी एमीन का मतलब 1 डिग्री एमीन बनता है। ठीक है, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन एमाइड बॉन्ड है? देखिए एमाइड बॉन्ड जो होता है कौन होता है, तो एमाइड बॉन्ड जो होता है नाइलॉन 6 होता है। कौन होता है, एमाइड बॉन्ड जो होता है वो आपका नाइलॉन 6 होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। और सभी बच्चे मेरे प्यारा ललका का दबाइए मान कीजिए हल्का, क्या ललका का दबाइए मान कीजिए हल्का, मतलब प्यारा लाल सब्सक्राइब बटन। ठीक है, कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन बस में कौन होता है? देखो आरएनए बायोलॉजी में मिल जाएगा भी, आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन जो भस्म होता है कौन है? तो आरएनए में पाया जाने वाला जो प्यूरिन भस्म होता है वो यूरासिल होता है। अगर डीएनए में पूछा जाए डीएनए में, तो डीएनए में थायमिन होता है मेरे प्यारे लाल, ये बायोलॉजी में भी ना है। तो आरएनए में पाया जाने वाला जो भस्म होता है वो आपका क्या होता है, यूरासिल होता है, और डीएनए में जो होता है थायमिन होगा। अगर डीएनए पूछेगा डीएनए तो थायमिन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरएनए पूछा जा रहा है तो आरएनए पाए जाने वाला जो होता है वो आपका यूरासिल होता है। 35 नंबर, डीएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म, देखो आगे गया, डीएनए में थायमिन हो जाएगा, जाहिर से बात है क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा, बी नंबर लगा दो। बायोलॉजी में मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा, एग्जाम में तबाही मचेगा जब आप लोग मिलिएगा हमसे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर, तनु एवं अल्प क्षारीय के एमिनोफोर के गोल को क्या कहते हैं? तनु एवं क्षारीय अल्प के एमिनोफोर के गोल को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। ये 2025 परीक्षा के लिए लगा लो, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, लगा लो, एक क्वेश्चन छप चुका है, हो चुका मंजिल का, खुद को आग में झोंकना है मेरे प्यारे लाल, तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, तनु अभिकर्मक के एमिनोफोर के अभिकर्मक को कहा जाता है बेयर अभिकर्मक, ये 100% लिख के रख लो, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला 37 नंबर के, कैल्शियम एसीटेट का जब दोस्तों गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो एसीटोन बनता है। क्या बनता है? एसीटोन बनता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्य नहीं है। देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो सदस्य नहीं है वो कौन नहीं है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल, मैग्नीशियम तो आपको पता है कि इसका परमाणु संख्या 12 होता है, इसलिए ये जो हो जाएगा संक्रमण तत्व तो नहीं होगा। संक्रमण तत्व तो अस्कार्डियम से लेकर जिंक तक होता है, मतलब परमाणु संख्या 21 से लेकर 23 तक होता है। ये मैग्नीशियम का तो 12 ही होता है, तो ये खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, 39 नंबर क्वेश्चन, कौन जो है साधारणतः मानव शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है? तो कौन है जो साधारणतः मानव शरीर द्वारा
उत्पन्न नहीं किया जाता है तो विटामिन है। एंजाइम मानव उत्पन्न कर लेगा, प्रोटीन भी उत्पन्न कर लेगा, हार्मोन भी उत्पन्न कर लेगा, मतलब विटामिन जो है ना ये उत्पन्न नहीं कर पाएगा। यानी कि साधारणतः कौन मानव शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं है होता है तो विटामिन। और जो विद्यार्थी गेस ऑल सब्जेक्ट का नोट्स नहीं लिया जरूर से ले लीजिएगा मेरे प्यारे लाल, 100% लड़ेगा, बस मेहनत करने की ज़रूरत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फॉर्मेलिन के रूप में किसका उपयोग होता है। देखिए फॉर्मेलिन के रूप में जो मेरे प्यारे बच्चों जो यूज़ होगा किसका यूज़ होगा बता दो। फॉर्मेलिन के रूप में जो यूज़ होता है किसका यूज़ किया जाता है तो फॉर्मेलिन के रूप में हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। किसका? फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर लगा दीजिए फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा होती है। यानी किसी गैस का, मान लीजिए मेरे प्यारे लाल ध्यान से समझिएगा, किसी गैस के ठोस सतह, मान लीजिए किसी गैस है उसके ठोस सतह पर अधिशोषण, अधिशोषण का मतलब समझते हैं अंदर तक जाना, ठीक है, अंदर तक जाना की मात्रा निर्भर करती है। तो किस पे डिपेंड करेंगे तो आपको याद रखना गैस की ताप कैसा है, गैस की दाब कैसा है, उसकी गैस की जो प्रकृति है, नेचर, वो कैसा नेचर का है, यानी इनमें से सभी बातों पर निर्भर करेगा। इसीलिए सही जवाब डी नंबर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में, तो टिक कर दीजिएगा। टेफ्लॉन, पॉलीस्टोन तथा न्यूप्रोन ये सभी क्या है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल, थी सीधे आपका 2 नंबर में भी लड़ेगा। टेफ्लॉन, पॉलीस्टोन तथा न्यूप्रोन जो है ये सब जो होता है सैम्बोलक होते हैं। क्या होते हैं? ये जो होता है सैम्बोलक होते हैं, इसीलिए राइट आंसर जो होगा यहाँ से सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर है अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। देखिए अधिशोषण होता है पृष्ठ पर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पृष्ठीय घटना। अधिशोषण की क्रिया कहाँ पर होता है? पृष्ठ पर होता है, इसीलिए पृष्ठीय घटना हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, राइट आंसर जो होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है तो निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला CHCl3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निश्चेतक के रूप में जो यूज़ होता है वो कौन होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। तो राइट आंसर ए नंबर। एकदम तबाही मचाइए एग्जाम में, सीधा मिलिए, ठीक है, हाँ जी, एकदम तबाही मचा देना है, धुआं धुआं कर देना है एग्जाम हॉल में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र होता है तो ईस्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? RCOR होता है, यही आपका ईस्टर होता है। तो मिलाइए प्यारे बच्चों, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, बारी बारी सब आंसर बताएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक क्या होता है तो प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक NH2 होता है। क्या होता है? NH2 होता है। ठीक है, और सेकेंडरी का पूछा है तो इस प्रकार से आपका NH होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी एमिन का पूछा जा रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड NH2 जो होता है प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक होता है। अगला क्वेश्चन, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आसान क्वेश्चन आएगा ना तो आसानी से बताना है, धक्का मुक्की नहीं करना आंसर देने के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 96,500 कुलाम से कॉपर सल्फेट, ठीक है, कि विलयन से मुक्त होता है। तो 31.6 ग्राम तांबा मुक्त होता है, कॉपर मुक्त होता है, इसीलिए सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए XCF4, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में आएगा कि XCF4 की आकृति कैसी होती है तो स्कार प्लेनर होता है। अगर XCF2 का पूछेगा तो ये जो होता है रैखिक होता है। क्या होता है? रैखिक। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, एग्जाम में तबाही मचाना है ना तो याद करिए। 42 नंबर देखिए यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 मतलब 2HI की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होगा। तो साम स्थान Kp जो होगा किस पे डिपेंड करेगा तो ये आपका सीधा तापक्रम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से व्यक्त किया गया K⁻2 और V⁻1, तो 2 + 1 हो जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। अभिक्रिया के कोटे क्या कहता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकार्य क्या अणुओं के घातों का योगफल क्या कहलाता है? अभिक्रिया के क्या कहलाता है? कोटे कहलाता है। तो घातों का योगफल इसका कुछ नहीं तो 2 है और इसका कुछ नहीं तो आपका 1 माना जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। सही जवाब बी नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर वाकई में मेहनत करते हैं तो एक मंथ आपका बच्चा वगैरह ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री का 100% लड़ेगा। हर साल प्रूफ दिखाता हूँ और इस बार भी प्रूफ दिखाऊंगा। इस बार जो एग्जाम होगा उसके बाद, ठीक है, तो नोट्स ले लीजिएगा, हर साल का प्रूफ भी मिल जाएगा और इस बार भी दिखाएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है? गलनांक। देखिए 15 ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर लिया, अभी 15 और ऑब्जेक्टिव और है, इसीलिए वीडियो को छोड़ के नहीं जाएगा मेरे प्यारे लाल। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेहनत कीजिए, एकदम गर्दा उड़ा देंगे।
देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो दूध जो है पायस का उदाहरण है मेरे प्यारे लाल, इमल्सन का उदाहरण है, इसलिए राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया भाग लेता है, तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है, ये आपका एक परतीय होता है, और रासायनिक अधिशोषण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना, रासायनिक अधिशोषण प्रबल बंधन से जुड़ा होता है। ध्यान रखें, यहाँ से 3 नंबर को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर आपको लेना है 3 नंबर, लेना है आपको 3 नंबर, बताओ लेना है कि नहीं लेना है, तो एकदम तैयार रहिए। तो देखिए रासायनिक अधिशोषण होता है एक परतीय होता है, ये आपका अनुत्क्रमणीय होता है, और साथ में ये जो होता है एक प्रबल बंधन से जुड़ा होता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन जो धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है। देखिए धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है, कौन दर्शाता है, तो धातु की तरफ विद्युतीय गुण जो दर्शाता है क्रोमियम ऑक्साइड दर्शाता है। कौन दर्शाता है, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाने वाला क्रोमियम ऑक्साइड होता है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेर अवधार मतलब आक्रिस्टल जो है कौन है, बेर अवधार का मतलब क्या होता है, आक्रिस्टल ठोस, तो क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ये आपका आक्रिस्टल है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव का प्यार है, भूल नहीं जाना है। तो क्वार्ट्ज ग्लास क्या हो जाएगा बता, तो ये आपका आक्रिस्टल हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया, एकदम तबाही मचा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त पर आवेश कैसा होता है, तो रक्त पर जो आवेश होता है नेगेटिव आवेश होता है। कैसा होता है, नेगेटिव आवेश होता है। किस पर, रक्त पर जो आवेश होता है माइनस आवेश होता है। किस पर होता है, माइनस। 57 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2O के एसिड को मिश्रण में जो होता है 20.2% HCl होता है। क्या होता है, 20.2% HCl होता है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर नहीं देखिए, यहाँ पर देखिए और लगाइए आंसर फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। देखो एसिड को मिश्रण पूछे या आपसे पूछे एजियोट्रोपिक मिश्रण, ठीक है, 20.2 ही होगा। अगला क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, सॉरी इंग्लिश मीडियम नहीं है लेकिन बोल देता हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन 4, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T½/2 समानुपाती ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है। देखिए उत्प्रेरक एक वस्तु है क्या, देखिए चौथे चैप्टर में पढ़ना है कि साम्यावस्था का प्राप्त करने के समय को दोस्तों कम कर देता है। यानी कि साम्यावस्था का मतलब एक ऐसा स्थिति जिसमें ना तो कुछ हो सकता है, मतलब साम्यावस्था माने स्थिर, और वैसा स्थिति समझिए, वहीं उत्प्रेरक एक वस्तु होता है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। देखिए सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है वो आपका फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है मेरे प्यारे लाल, इसीलिए सही जवाब ए नंबर, ए फॉर अहमदाबाद। आइए मेरे प्यारे लाल बच्चों, तबाही मचाएंगे। देखो त्रिभस्मीय कौन होता है, देखो त्रिभस्मीय जो होता है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना ये आपका तो नहीं होगा, ये तो द्विभाषिक, ये नहीं, ये आपका त्रिभाषिक हो जाएगा। और H2SO4 पूछेगा तो ये आपका द्विभाषिक है, और A3PO4 पूछ दिया ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभाषिक। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, व्हाइट फॉस्फोरस। देखो ये देखा ध्यान दो, व्हाइट फॉस्फोरस P4 को कहा जाता है, ठीक है, इनमें अणु का सही नहीं है। देखो पहला बात तो ये 6 का एक सिंगल बॉन्ड है, व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में ऐसा ही लिखा गया बुक में, और साथ में 4pp का सिंगल बॉन्ड भी होता है, ये भी सही है। इनमें से कहा जाए कौन सही नहीं है, तो 4 लेवन का पेयर इलेक्ट्रॉन ये वाला सही नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है, राइट आंसर सी नंबर। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है संक्रमण तत्वों का, तो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 की घात D1-10 n की घात 1 और 2 होता है, राइट आंसर बी नंबर। इतना आसान क्वेश्चन है, भले लंबा चौड़ा क्वेश्चन लेकिन आसान है। देखो 64 नंबर क्वेश्चन देख लो, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जरा आप लोगों से, दिख तो भी नहीं रहा यार, कितना लंबा क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन है मेरा PDF ही चल जाएगा, दिखेगा ही नहीं। 3D5 होता है इसके लिए, जब भी ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। देखो इसकी समन्वय संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से निकालिए कि R का 3 CR का x मान लीजिए, तो ये आपका इससे करिएगा तो माइनस का 1, तो माइनस ये आपका हो जाएगा -6, यानी कि प्लस आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, यही ना होगा निकालने पर, तब और क्या होगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन बैंक में गलत देता है, ध्यान से याद कर लीजिए। 1 फराड विद्युत धारा प्राप्त करने पर प्राप्त मात्रा 1 ग्राम क्या कहलाती है, 1 ग्राम मोल कहलाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम संतुलन होगा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बैंक के आंसर पर मत जाएगा, उसमें गलत दिया रहता है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं सही जवाब, ठीक है। तो चलिए ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए मैग्नीशियम के साथ किसके डालकर प्रतिक्रिया कराते हैं, बताओ किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का बताइए फटाफट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए, ग्रिग्नार्ड का मतलब क्या होता है, RMGX
बनाने के लिए मैग्नीशियम में किसके ईथर डालकर मैग्नीशियम जो होता है किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो इथाइल क्लोराइड। राइट आंसर इथाइल क्लोराइड सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जो किया जाता है ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक, बेक्टर मेयर, इनमें से सभी। ठीक है, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल पूछेगा, तो इसी प्रकार से राइट आंसर डी नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि इथाइल एसीटेट की अभिक्रिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराने पर क्या बनता है, तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। राइट आंसर बी नंबर। देखो याद करते अब चलो, ठीक है, क्वेश्चन में एक सवाल है जो आपके परीक्षा में आएंगे। 70 नंबर के कार्बोनिल ग्रुप जो होता है sp2 होता है, इसका कार्बन संकरण क्यों होता है, ये सब चीज़ अब आप लोग जानेंगे, इसके पीछे जाएंगे, उसके लिए आपको सिलेबस पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़े होंगे तभी आपके लिए बेहतर वैसे होता है। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस प्रतिक्रिया को हम लोग कहते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया। क्यों कहते हैं, क्योंकि RCOOH होता है ये BSO4 की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का कोई समूह बनाता है, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो यह अभिक्रिया दो बार पूछा गया, 2019 में और 2022 में तो 100% पूछा गया। ठीक है, तो 2025 में आएगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, कनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरने वाला, कनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरने वाला जो होता है वो कौन होता है, बताओ, तो वो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है। कौन होता है, फॉर्मल्डिहाइड। राइट आंसर डी नंबर। अगला देखिए, कहा जा रहा है किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की जो दर होती है सक्रिय भार या सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की क्रिया करने की जो दर होती है सक्रिय भार या सक्रिय मात्रा पर डिपेंड करती है, इसलिए सही जवाब जो होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, एनिलीन एवं एस्टल्डिहाइड के प्रतिक्रिया से क्या बनता है, तो आस्की बेब्स क्वेश्चन बैंक में देगा, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, एमीन होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे मीठा कौन होता है, तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि फ्रुक्टोज होता है, सबसे मीठा होता है, सबसे मीठा होता है, कई बार करवा भी चुका हूँ, तो आपको बस यही याद रखना है कि जो पहले का क्वेश्चन है उसको रिवाइज करते चलो। ठीक है, तो फ्रुक्टोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम जो होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसलिए सही जवाब सी नंबर। अगला देखिए नेचुरल रबर होता है, तो नेचुरल रबर जो होता है किसका बोला का है, तो ये आपका आइसोप्रीन का है। किसका है, आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड बीमारी के लिए कौन प्रतिजैविक यूज होता है, तो क्लोरोमेनिफिनिकॉल जो होता है यही यूज होता है, किसके लिए, टाइफाइड के लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। एकदम देखते चलिए आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं का कोई दिक्कत नहीं, सब काम करके बैठे रहिए और एग्जाम में तबाही मचाना है। देखिए एकल परमाणु गैस जो होता है आपका हीलियम होता है, पहले बताएं हीलियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन एवं ओजोन होता है, क्या होता है, एक अपरूप होता है। क्या होता है, अपरूप होता है। मेरे पैरेलल ऑप्शन देखना जरूरी है, बताओ O2 और O3 क्या होता है, अपरूप होता है। तो यहाँ पर 80 नंबर में देख लीजिए ऑप्शन होगा अपरूप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सल्फाइड है, उसको का समाधान किया था, शुरू में बताएं कि फेनोत्प्लावन विधि, ये 100% क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो। अगला क्वेश्चन, सबसे कम भास्मिक होता है NF3, ये भी क्वेश्चन मैं करवाया, ये भी मैंने बोला पूछेगा। हीलियम का मुख्य होता है आपको पता है, ये सूर्य होता है, या इसी को मोनाजाइट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्तसानी में गुरुत्व बल के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो क्षारीय भूमिज तत्व कहा जाता है कि नहीं, बता दो प्यारे लाल। प्यारे मेरे प्यारे लाल ऑब्जेक्टिव का प्यार है। देखिए आवर्तसानी में ग्रुप बन के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, दूसरा को क्षारीय मृदा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विध्रुव गुण किसका शून्य होता है, BF3 का द्विध्रुव गुण शून्य होता है, तो सही जवाब बी नंबर। थोड़ा तेजी में कर रहे, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को, बताओ। देखो कि साधारण तापक्रम द्रव पर जो होता है ये आपका पारा हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होती है, धातु की बात करें पारा हो जाएगा, अगर धातु की बात करेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला टिंडल प्रभाव किस में देखा गया है, मेरे प्यारे बच्चों टिंडल प्रभाव किस में देखा जाता है, ऑप्शन क्या जरूरी है, बताओ। टिंडल प्रभाव सॉल में देखा जाता है, सॉल माने बिलियन के जैसा ही होता है। ठीक है, तो सॉल यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन सी नंबर। चलिए रासायनिक अधूषण में कितना परत होता है, तो रासायनिक अधूषण में अभी बोले थे एक परतीय होता है। ठीक है, ये प्रबल बंधन से जुड़ा होता है और साथ में ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो, एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है, एंजाइम का मुख्य अवयव जो होता है वो आपका प्रोटीन होता है, तो सही जवाब 90 का ए नंबर, 90 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है, तो ये आपका पृष्ठ पर होने वाली घटना, इसलिए पृष्ठीय घटना हो जाएगी, राइट आंसर बी नंबर। अगला देखिए, अगला मेरे प्यारे लाल चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे। टिंडल प्रभाव नहीं होता था, चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं होता है, ये चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल, एकदम तबाही मचा दीजिएगा एग्जाम में।
P2O5 जो होता है क्या होता है, एक अच्छा अवशोषक होता है कि अधिशोषक, बता दो। तो अवशोषक होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले करवाया हुआ है, ठीक है। P2 पेंटाऑक्स ये जो होता है अवशोषक होता है। अगला क्वेश्चन, द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण जो होता है जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, ग्लू, इनमें से सभी, इनमें से एक नंबर पक्का आएगा, स्क्रीनशॉट कर लो। इनमें से द्रव स्नेही के लिए क्वेश्चन आएगा जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, ग्लू, ये सारा, ठीक है। भौतिक का दूसरे में कितना उष्मा उत्सर्जित होता है, तो भौतिक में जो होता है कितना होता है बताओ तो प्यारे स्टूडेंट्स, 20 से 40 ना, सॉरी 20 से 40 ऑप्शन दिखा देते हैं। भौतिक का दूसरे में जो होता है 20 से 40 अप्रोक्सली यूज होता है, और रासायनिक का दूसरे में 40 से लेकर 400 उष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है। किसमें, तो केजे प्रति मोल में, केजे प्रति मोल में, ठीक है। केजे प्रति मोल में जो होता है ये आपका मुक्त होता है, किसके लिए, रासायनिक अधिशोषण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण संख्या सबसे कम जो होती है वो आपका जिलेटिन की होती है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है प्यारेलाल। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप लोग कमेंट करते हो ना, आपको विश्वास नहीं होगा, मजाक कर देंगे, छोड़िए। बताइए यहाँ पर टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, किसमें प्रदर्शित करता है, तो आपको याद रखना वास्तविक घोल द्वारा, कोलाइडे घोल द्वारा। तो देखो कोलाइडे घोल द्वारा पता चलता है, ठीक है। नन ऑफ दिस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो कोलाइडे घोल द्वारा आपको ध्यान में रखना है, क्या पता चलता है, तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। वास्तविक घोल क्वेश्चन बैंक में है, उससे मतलब हमको पता नहीं चलता है मतलब है कि नहीं, लेकिन हमको पता है कि कोलाइड द्वारा टिंडल प्रभाव दिखता है। अगला देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है, तो अमोनिया लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 100 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, P2O5, अभी ना बोले प्यार बच्चों, इसको अवशोषक कहा जाता है। होमवर्क का क्वेश्चन है क्या, हाँ, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। आयोडीन होगा कि मैग्नीशियम होगा कि सोडियम होगा। और सभी बच्चे चैनल को देखो ठीक मैं मार दे तो ये मत समझने कि 100% सही है, आपको कमेंट करना है। और जो विद्यार्थी नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया, क्या दिक्कत है प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट ले लीजिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, एक बार कमेंट कीजिए, तो आप लोग कमेंट करते हैं ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमको जुनून आता है कि चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका मुझे फल मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये नंबर पर आप लोग नोट्स ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट का। प्लीज़ कमेंट 101% करो सब्सक्राइब करके, और बताओ कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मोटिवेट के लिए एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताओ, ठीक है, चैट बॉक्स में, और सभी चैट बॉक्स नहीं, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो, प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।